नमस्कार साथियों, वेलकम टू बाबा बाजार यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में अपन डिस्कशन करने वाले हैं SJVN यानी जो है सतलुज जल विद्युत निगम से रिलेटेड। और इसको जो है डेफिनेटली जो है कल परसों नवरत्न का दर्जा मिला है, इस कंपनी को स्टेटस मिली है। तो क्या होता है नवरत्न से, क्या मायने होते हैं, कंपनीज को कितना बेनिफिट होगा और क्यों जो है शेयर है वो अभी जो है भाग ही रहा है। यानी अगर आज देखें तो तगड़ा जो है रिटर्न्स आज जो है SJVN ने जो है प्रोवाइड करवाया इन्वेस्टर को। तो डेफिनेटली सारी कुछ फैक्ट के साथ और कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। और एक्चुअल में नवरत्न स्टेटस मिलने के बाद जो है इस कंपनी के इन्वेस्टर को और कंपनी को कितना कुछ बेनिफिट होगा और एक्चुअल में इस नवरत्न का मतलब क्या होता है। बहुत सारे इन्वेस्टर को तो यही नहीं पता कि ये एक स्टेटस है, इससे क्या बेनिफिट होंगे। तो वो बेनिफिट भी अपन कवर करने वाले हैं। उससे पहले जो है कंपनी पर अगर थोड़ी सी नज़र मार ले तो SJVN, जिसे हम जो है सतलुज जल विद्युत निगम के नाम से भी जाना जाता है और नवरत्न श्रेणी में इसको जो है अभी शामिल कर ही लिया। आपने जो है न्यूज़ भी देखी होगी, एक NHPC को किया था और SJVN को किया था। तो डेफिनेटली इन कंपनियों को काफ़ी बेनिफिट होगा। लेकिन आज अपन जो है चर्चा करने वाले SJVN के बारे में। 6 महीने की कंपनी के एनालिसिस देखें तो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल भरे रहे और ओवरऑल 12% के आसपास रिटर्न्स आए, 14 रुपये के आसपास जो है प्रॉफिट हुआ है। लेकिन एक साल के रिटर्न्स देखें तो ओवरऑल जो है कंपनी में लगातार कंसिस्टेंसी से रिटर्न्स आए हैं। वहीं अगर एक साल में अगर छोड़ दे तो कंपनी 161 रुपये तक ये फरवरी मार्च के आसपास ट्रेड हुई थी। उसके बाद जो है शेयर वापस डाउन आए और फिर जो है लगातार आपको चार्ट में मतलब बढ़िया लाइनिंग दिख रही होगी। अब यहाँ पर अगर 5 सालों के रिटर्न्स निकाले तो 436% तक रिटर्न्स दिए SJVN ने। पहले अगर इसके प्राइस देखें 2019 में तो 25 रुपये जो है ट्रेड हो रहा था। अब कंपनी की थोड़ी सी फंडामेंटल अपन देख लेते हैं कितना कुछ स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटली। तो अपन थोड़े से फंडामेंटल एनालिसिस भी ज़रूरी है अगर आप नए इन्वेस्टर है चाहे पुराने इन्वेस्टर है। कंपनी का ढांचा कैसा है, कंपनी में अंदरूनी मजबूती कैसी है, ये जानने के लिए। और ये हम सभी को पता है कि कंपनी क्या काम करती है, जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट वगैरह जो है बहुत सारी मतलब चीज़ों में इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर मार्केट कैप देखें 53,000 करोड़ की, स्टॉक का पी रेशो 58 का चल रहा है, जो कि थोड़ा सा आप मान सकते हैं। ROC यहाँ पर 5% के आसपास है और ROE जो है लगभग 6% के आसपास, थोड़ी सी कम मान सकते हैं। लेकिन कंपनी ने डिविडेंड दिया है और बुक वैल्यू यहाँ पर थोड़ी सी काफ़ी डाउन चल रही है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट में बुक वैल्यू से 4 गुना अधिक ट्रेड हो रहा है SJVN। और अगर आप देखें कंपनी के पास तो बढ़िया यहाँ पर डिविडेंड पे कर रही है अगर बेनिफिट में देखें। और जो है यहाँ पर अब कंपनी पर उधारी वगैरह देख लेते हैं कितना कुछ है। कंपनी की सेल्स है वो जून में डेफिनेटली लगभग 2 गुना हो गई है, 483 करोड़ से 870 करोड़ की हो गई है। तो अच्छी बात है। कंपनी जो है इंटरेस्ट के रूप में कितना चुका रही है, 143 करोड़। कंपनी की अगर उधारी देखें तो कंपनी पर उधारी है वो इंक्रीज होती जा रही है, 7,000 के बाद 14,000 और अभी 20,000 करोड़ की उधारी है। तो कहीं ना कहीं जो है उधारी थोड़ी सी ज़्यादा आप मान सकते हैं। और इतना जो है कंपनी के पास जो है 10-11,000 करोड़ का रिजर्व पड़ा है। इन्वेस्टर पैटर्न्स अपन देखें तो यहाँ पर इन्वेस्टर पैटर्न्स में जो है बढ़िया पकड़ बनाई हुई है कंपनी पर। जो है 82% के आसपास प्रमोटर्स हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जो है फॉरेन इन्वेस्टर है वो भी इंक्रीज हुए। म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी बढ़ी है और पब्लिक थोड़ी सी यहाँ पर कम हुई है। तो अच्छा खासा अगर आप कुल मिलाकर देखें फंडामेंटली तो 10 में से 7 के आसपास जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरे को नज़र आए। बाकी वो आप देख लेना। अब देख लेते हैं एक्चुअल में नवरत्न का मीनिंग क्या होता है और क्या फ़र्क पड़ेगा कंपनियों पर। तो ये देखिए यहाँ पर जो 30 अगस्त की न्यूज़ है। डेफिनेटली अभी मैं इसका यूज़ सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि नवरत्न होता क्या है ये आपको समझा पाऊँ। रेलटेल, सतलुज जल विद्युत निगम यानी SJVN और NHPC सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन, इन सबको जो है नवरत्न का ताज मिला है। एक्चुअल में नवरत्न का दर्जा है इन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए किया जाता है। यानी इनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा फ्रीडम मिलती है जिससे उन्हें सरकारी मंजूरी के बिना निवेश के लिए अधिक गुंजाइश मिलती है। यानी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं रहती फिर सरकारी मतलब मंजूरी की या फिर ऑर्डर्स की। ये कंपनियां आप संयुक्त उद्यम या गठबंधन भी बना सकती है और विदेशों में भी जो है सहायक कंपनियां भी स्थापित कर सकती है। तो ये मोटा मोटी जो है फ़र्क पड़ता है इससे। बाकी वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग ने शुक्रवार को घोषणा की कि रेलटेल ऑफ इंडिया, सतलुज जल विद्युत निगम, नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन, सोलर एनर्जी ऑफ इंडिया लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया। और डेफिनेटली जो है अभी अगर देखें नवरत्न संस्थाओं की कुल संख्या है वो 25 हो गई है। इससे तो आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो है नवरत्न में शामिल करने से सीधा सीधा मतलब यही पड़ता है कि इनको और एक्स्ट्रा मतलब एक तो फंड मिल जाएगा
ये मतलब बिना सरकार की मंजूरी के फंड प्राप्त कर सकते हैं, विदेशों में अपनी जो ब्रांचेस खोल सकते हैं और कहीं भी जो है सरकार की ज़्यादा इंटरफेरेंस के मतलब खुल के काम कर सकते हैं। तो मोटा मोटी यही मतलब होता है और नवरत्न से काफ़ी कुछ जो है इन शहरों में, इन कंपनियों में फ़र्क पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी जो SJVN से रिलेटेड रिसेंट अपडेट्स के लिए आप बाबा बाज़ार को जो है फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप अप टू डेट रहो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।